प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था। हाल ही में आपके इल्म में होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब के भी कुछ अहम बयानात थे। इवन उन्होंने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया था और JUIF का ये मौक़िफ़ है कि उनकी तहरीक जो है वो चल रही है। मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं वहाँ पर उनके जलसे भी हुए हैं। हाल ही में मौलाना फजल रहमान साहब ने सिंध का दौरा भी किया था। इस वक्त सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, नए साल का आगाज़ हुआ है, हम पहले भी इन तमाम इश्यूज़ पर गुफ्तगू करते रहे हैं। कुछ नया आपके सामने है कि कुछ नहीं है, वही इश्यूज़ जो है अभी भी चल रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद जो है वो ज़ाहिर की जा रही थी कि सियासी इस्तेकाम के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से कुछ रास्ता निकलेगा, आगे बढ़ा जाएगा। आपको सर कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में कोई सियासी इस्तेकाम के हवाले से रास्ता निकलेगा, वो PTI के हवाले से हो या फिर आपके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हो? अल्लाह करे। और एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह करे जब हम कहते हैं तो वो यकीनन हम अल्लाह पाक से उम्मीद रखते हैं, मगर वैसे जो अमली तौर पे हम उन मामलात को कह देते हैं अल्लाह करे जिसमें हमको खुद जो है ना उसमें हमारा बस नहीं चलता। तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हमारा बस इस वक्त जो है ना वो इस मामलात को ठीक करने पे नहीं चल रहा, तो इसलिए हमने अल्लाह पे डाल दिया है, अपने से निकाल के अल्लाह के हवाले कर दिया है। मगर ये यकीनन जो है ना इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं जहाँ पे हमको खुद भी कोशिश करनी है और उसके साथ साथ जो है ना मामलात अल्लाह पे भी डालने हैं और अल्लाह से भी दुआ करनी है कि अल्लाह इस मुल्क का भला करे। लेकिन कामरान साहब, इस साल में 2026 में जो आपने आपके इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप समझते हैं कि आपके कई इजलास भी हुए हैं, तो इस साल कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक, एहतजाज या पार्लियामेंट के अंदर कोई हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई है JUIF की तरफ से? ऐसा है कि इस पार्लियामान में भले आप इसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करें या न करें, मगर इस पार्लियामान में हमारी अददी अक्सरियत जितनी है उसके हवाले से आप गेज करिए कि हम अपना किरदार अदा कर पाए हैं या नहीं कर पाए। अगर हम अपनी अददी हैसियत की मुताबिकत में कोई किरदार अदा कर पा रहे हैं तो फिर जो है ना वो आप JUI को नंबर दे दीजिए पूरे। और अगर हम अपनी अददी हैसियत के मुताबिक अगर उसके बावजूद जो है ना नाकाम रहे हैं तो फिर आप सारे नंबर हमारे काट लीजिए भले। तो हम इस वक्त अपने तौर पे आप अगर देखिएगा इस वक्त जो सबसे बड़ा इवेंट था 27th अमेंडमेंट का, 27th अमेंडमेंट में एक पार्टी जिसने अपोज किया और उसके साथ जो मुतलका जो कवानीन थे और उन सबको अपोज किया, तो वो एक ही पार्टी शायद आपको दोनों हाउसेज में नजर आएगी। अपनी बहुत कम अददी तादाद के बावजूद बाकायदा अगर कोई चीज़ रिकॉर्डेड है अपोज करने के हवाले से दोनों हाउसेज में, तो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान दोनों हाउसेज में हमने जो मुमकिन था हमारे लिए हमने टफ टाइम किया है। अगर निज़ाम ने हमको इससे ज़्यादा अददी हैसियत नहीं इख्तियार करने दी या चले आप हुकूमत की ज़ुबान में ये कह लें कि आपकी वैसी अददी हैसियत जो ना निस्बतन कम थी, तो वो फिर हमारा कसूर तो नहीं है। वो या तो हम इल्ज़ाम देंगे निज़ाम को या फिर आम पब्लिक को कि जितना आपने हमें वोट दिया था उसके मुताबिक हमने अपना किरदार अदा किया है या नहीं किया। लेकिन सर, वैसे जो इंतखाबात के हवाले से एक बहस चल रही है, कल आपके सामने एक फ़ैसला आया होगा कि जो यास्मीन राशिद साहिबा ने मियाँ साहब की कामयाबी चैलेंज की थी, उस हवाले से भी फ़ैसला जो है वो सामने आया और मियाँ साहब की जो कामयाबी है उसको दुरुस्त करार दिया गया। तो ये जो इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर ये हाल ही में आया गया फ़ैसला कि मियाँ साहब की कामयाबी दुरुस्त है, तो आप समझते हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है, फॉर्म 47 के हवाले से जो मियाँ साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त नहीं है? ऐसा है कि मेरे पास मैं चूंकि वकील हूँ पेशे के हवाले से, मेरे पास इससे बेहतर केसेस हैं जिसमें मैंने अपने तय जो है ये इस्टाब्लिश किया है। एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट तक ये इस्टाब्लिश किया कि यहाँ पे जो है ना वो फॉर्म 45 ठीक नहीं बने, और जब सुप्रीम कोर्ट ने रीपोल का ऑर्डर किया तो फिर उस रीपोल के नतीजे में जो दोबारा रीपोल हुआ उसके जो फॉर्म 45 हैं 15 पोलिंग स्टेशन पे वो आम इंतखाब से पहले की डेट के बने हुए हैं। 15 की 15 जगह पे फॉर्म 45 भी फॉर्म 46 भी उन पे 4/1/2024 की तारीख दर्ज है। इसके बावजूद जो है ना मेरी पिटीशन डिसमिस हो गई, तो इसमें मैं सर पे हाथ रख के बैठूं, सर पकड़ के बैठूं
اس نظام کو اچھا کہوں، اس نظام کو برا کہوں، مجھے تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر اس سے زیادہ چیزیں جو نا اگر آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ یہ جو فارم 45 جو بنے ہوئے ہیں، یہ 15 الگ الگ پولنگ اسٹیشن اور سب پہ ایک ڈیٹ، اور وہ ڈیٹ بھی جو ہے نا وہ ڈیٹ ہے، وہ ایک ایسی ڈیٹ جو کہ جنرل الیکشن سے پہلے کی ہے، حالانکہ وہاں پہ ری پول ہو رہا ہے 1 سال پہلے کی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کلمی غلطی ہو سکتی ہے. یعنی 15 دونی 30 لوگوں سے ایک ہی غلطی ہوئی ہو اور وہ کلمی غلطی ہو اور آپ اس کو تسلیم کریں. آپ کی لاجک اس حد تک جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گئی ہوئی ہے کہ آپ اس بات کو بھی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو لاجک میں جو بات کنسیڈر کرنے کی ہے تو پھر جو ہے نا نظام کو سلام کر لیں بس، اور کیا کر سکتے. سر یہ کن حلقوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور وہاں سے یہ کون کامیاب یہ ہوا تو ہے؟ آپ نے تو یاسمین راشد کی بات کی، میں کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں، سریاب والے حلقے کی بات کر رہا ہوں. وہاں ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ فارم 45 درست نہیں بنے، سپریم کورٹ تک مینٹین ہوا، اور اس کے بعد جب دوبارہ ہوا 25 میں الیکشن ہو رہے ہیں، 15 حلقے ہیں، 15 اس میں پولنگ سٹیشنز ہیں، 15 حلقوں میں 30 لوگ جو ہے نا وہ پریزائڈنگ افسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر سائن کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.